नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश वेलनेस केयर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज बात करना चाहता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा कुदरती उपचार है। हम इसे नेचुरोपैथी कह सकते हैं, निसर्ग उपचार कह सकते हैं, प्राकृतिक उपचार कह सकते हैं। वो पैथी जो नेचर के द्वारा की जाती है, वो चिकित्सा जो प्रकृति के साधनों के द्वारा की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम मिट्टी, पानी और तेल से चिकित्सा करते हैं। सिर्फ मिट्टी की चिकित्सा, मिट्टी का लेप करना, मिट्टी का स्नान करना, मिट्टी की पट्टी करना, मिट्टी के द्वारा सिकाई देना आदि। ऐसे ही जल चिकित्सा में स्टीम बाथ, अनीमा, जल नेति, कुंजल क्रिया, फुट बाथ, कटी स्नान, रीढ़ स्नान आदि अनेक, इसमें हम षटकर्म को जो योग का पार्ट है वो भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में तेल के द्वारा विभिन्न प्रकार की मसाज आदि चिकित्साएं भी होती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा को हम क्यों अपनाएं और कैसे ये लाभकारी है? प्राकृतिक चिकित्सा एक बिल्कुल निरापद चिकित्सा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन का यूज ही नहीं होता है। जब सारी बीमारियां जो ठीक नहीं होती हैं कहीं पर भी, तो आप नेचुरोपैथी अपना सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा अपना सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा बीमारियों को जड़ से मिटा देती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इन 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड बना है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है उसी से रिपेयर होती है। कपड़ा हम पहनते हैं, कपड़ा फट जाता है तो कपड़े से ही रिपेयर होता है। लकड़ी की टेबल है, लकड़ी से रिपेयर होती है। लोहे की टेबल है तो लोहे से रिपेयर होगी। छत यदि सीमेंट की है तो सीमेंट से रिपेयर होगी। मिट्टी की है तो मिट्टी से होगी। लकड़ी की है तो लकड़ी से रिपेयर होगी। गोल्ड हम पहनते हैं, यदि टूट जाता है तो हम रिपेयर कर सकते हैं दूसरे साधनों से भी, लेकिन उस गोल्ड में खोट आ जाता है, प्योर नहीं रहता है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों के इम्बैलेंस होने से, असंतुलित होने से वात, पित्त, कफ रोग होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब भी कभी कोई बीमारी होती है? पहली बात तो हम वैसे ही नेचुरोपैथी को अपनाएं, योग अपनाएं, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी यदि रोग हो जाता है तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए। उससे रोग जो है, क्योंकि रोग का मूल कारण यही है, कोई भी बीमारी हो उसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो 5 एलिमेंट है, 5 तत्व हैं, वो इम्बैलेंस हो गए हैं। इसी वजह से रोग होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि हमारे शरीर में यदि टॉक्सिक एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, यानी विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। टॉक्सिन्स इकट्ठे होने के कई कारण हैं। हमारे खाने पीने से भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। बाहर का प्रदूषण, जलवायु से भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। हमारी खराब दिनचर्या की वजह से भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं ऑटोमेटिक, जो कि सिस्टम काम कर रहा है, मशीनरी काम कर रही है, इसके अंदर भी वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं वो टॉक्सिक एलिमेंट के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में 4 साधन बताए गए हैं, 4 रास्ते हैं जिनसे हम शुद्धि कर सकते हैं। एक रास्ता ये है नाक के द्वारा, जिसमें हम ताज़ी हवा में रहना, प्राणायाम करना या जल नेति करना, नस्यम करना आदि कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा रास्ता है हम डिटॉक्स डाइट लें, अपक्वाहार अपनाएं, कच्चा खाना अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपक्वाहार अपनाकर फलाहार, मिताहार, अंकुरित आहार और प्राकृतिक आहार, सिंपल भोजन, सादा भोजन करके, सात्विक भोजन करके हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। जलाहार करके, रसाहार करके, वीट ग्रास आदि हर्बल चीज़ों का प्रयोग करके भी हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। और प्राकृतिक जीवन शैली को भी हमें जो अपनाना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है। तो ये 2 रास्ते शुद्धि के हो गए। तीसरा रास्ता है हमारा पूरा शरीर, सिर से लेकर पैर तक। हमारा सारा शरीर रोम छिद्रों से भरा है, पोर से भरा है। इसके जरिए हम स्टीम बाथ, मसाज आदि साधनों से शरीर के अंदर जमा छिपे बैठे गंदगी को, मल को, टॉक्सिन्स को, विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा मलमूत्र का जो रास्ता है, ये चौथा रास्ता है। हम अनीमा आदि करके भी शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेट साफ रहता है, अनीमा नहीं लेना है, लेकिन सिर्फ पेट का साफ होना काफ़ी नहीं है। अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो जहरीले तत्व हैं, उनको हमें बाहर निकालना है। पूरे शरीर की गंदगी को सफाई करना है। जैसे एक डस्टबिन है, हम खाली कर लेते हैं,
खाली कर लेते हैं लेकिन उसकी धुलाई सफाई नहीं होती तो उसमें गंदगी आती है, बदबू आती है। इसी तरह से हमारे शरीर में अंदर जो जहर आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, उसकी सफाई करने के लिए अनीमा भी ज़रूरी है। ये 4 रास्ते हैं जिनसे हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, यदि कोई ऐसी रोग है जिसका कहीं इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएंगे तो ये बीमारियां सरल सहज तरीके से बिल्कुल ठीक होने लगेगी। इससे में हम प्राकृतिक जीवन के साथ साथ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, नेचुरल लाइफस्टाइल भी सिखाते हैं और प्राकृतिक साधनों से धीरे धीरे रोग बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। साध्य असाध्य रोग 3 से 6 महीने में ठीक होने लगते हैं और कुछ रोग बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूँ वेलनेस केयर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में आप आ सकते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा की सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो एक्यूप्रेशर आदि और जैसे आयुर्वेदा थेरेपीज़ भी यहाँ पर सारी उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर आएँ और यदि यहाँ पर नहीं आ सकते और किसी प्रकार की हमारी सहायता आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो और इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, आप हमारे वीडियो निरंतर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।